जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल होने वाला है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है कि बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नीलम आंटी का सत्संग है। प्लीज़ बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा बिना स्किप किए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी और यही कहूंगी आज महासमाधि दिवस पे कि गुरु जी कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। गुरुजी ने ये शारीरिक चोला ज़रूर छोड़ दिया है, लेकिन वो हम सबके अंग संग हैं, हम सबके साथ हैं। हमें इन आँखों से देखने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उनको महसूस करने की ज़रूरत है संगत जी। और यकीनन आप मानिए कि जब आप गुरुजी को महसूस करोगे ना, तो आपको वो फ्रेग्रेंस आएगी जो हर किसी को नहीं आती है। वो फ्रेग्रेंस संगत जी इतनी अजीब होती है कि मतलब ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने ये खुशबू कहीं सूंघी ही नहीं है। तो उस समय गुरुजी हमें ये एहसास कराते हैं कि मैं साथ ही हूँ और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। भले ही तुम्हारे पास वो आँखें नहीं है मुझे देखने की या वो कान नहीं है मुझे सुनने के, लेकिन मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। तो मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का कि गुरुजी की असीम कृपा से ऐसे कुछ अनुभव मेरे भी रहे। संगत जी, रात से मेरा मन थोड़ा-सा विचलित था और मैं बार-बार गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी कल महासमाधि दिवस है और पता नहीं आपकी बहुत याद आ रही है। वो होता है ना संगत जी इंसान के अंदर कि इंसान को जब जिससे लगाव ज़्यादा होता है, समर्पण ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ की सबसे ज़्यादा एहसास करने की वो क्षमता जो है बढ़ जाती है। वही मेरे अंदर हुआ। तो मैं रात भर गुरुजी को यही कहती सो रही थी कि गुरुजी बहुत मिस कर रही हूँ आपको, बहुत याद कर रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे एक बार अपने होने का एहसास करा दो गुरुजी, प्लीज़ करा दो। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, पूरी रात मैं ये प्रे करते-करते सोई। जब मैं सुबह उठी और सुबह मेरा रूटीन है कि कमरे से निकल के सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करना, उसके बाद स्नान करके गुरुजी के साथ बैठ के बात डिस्कस करनी, जो भी मैं ड्रीम देखती हूँ वो डिस्कस करना। लेकिन आज सुबह ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह जब मैं उठी संगत जी और मैं गुरुजी के पास गई, जो मेरा डेली रूटीन है वही करने गई। आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी, इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस मुझे वहाँ पे आ रही थी, इतनी तारीफ कि मानो संगत जी मैं अपने हस्बैंड को पूछने में मजबूर हो गई कि आपने कुछ जला वला रखा है क्या? क्या परफ्यूम छिड़का है या कोई अगरबत्ती धूपबत्ती? मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी तो मैंने पूजा भी नहीं की है और अभी तो कोई घर में उठा भी नहीं है मंदिर खोलने के लिए, अभी तो सिर्फ तुम उठी हो, गुरुजी के पास गई हो।
तो गुरुजी ने वो एहसास मुझे कराया कि जो तू माँग रही थी रात को, वही देने मैं तेरे पास आया हूँ। तो ये है कि संगत जी कि गुरुजी कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, महसूस करना है। और थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, सुबह ब्लेसिंग देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चों को इतना अपने अंदर विश्वास दिलवाने के लिए कि आपके बच्चे कभी डगमगाए नहीं, कभी भटके नहीं। संगत जी वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2011 से शुरू है। उस समय इतनी संगत नहीं आया करती थी और उस समय संगत जी मैं भोपाल में थी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। और मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट होने से पहले संगत जी हम दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। तो जब 2011 में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो भोपाल में संगत जी मेरी एक फ्रेंड है और वो गुरुजी को मानते थे। अक्सर उनका भोपाल से दिल्ली आना जाना लगा ही रहता था। उन्होंने कई बार मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी के पास चलने को कहा, लेकिन मेरे हस्बैंड का विश्वास गुरुजी में बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए वो नहीं जाते थे। बट वो कहते हैं ना कि आपके चाहने से या ना चाहने से क्या हो रहा है, जब गुरुजी ने आपको चुन लिया है आपका कल्याण करने के लिए तो आप जाओगे ही जाओगे। संगत जी मेरे हस्बैंड को दिल का दौरा पड़ा था और उस टाइम पे वो भोपाल में ही थे जिस समय मेरी फ्रेंड ने हमें फिर से गुरुजी के पास चलने को कहा। और संगत जी हमारी बदकिस्मती देखिए कि उस टाइम पे हम गुरुजी के पास नहीं गए। संगत जी उसके बाद फिर गुरुजी का बुलावा आया, फिर हम नहीं गए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जब सारी चीज़ों से हम टूट कर बिखर गए, परेशान हो गए, तब हमें गुरुजी की शरण मिली। संगत जी पहले हमारा भोपाल से दिल्ली आना जाना लगा रहता था, फिर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हम दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए। और अब ऐसी कृपा है मालिक की कि जब गुरुजी का बुलावा होता है तब गुरुजी के दर्शन मिल जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी इन सभी चीज़ों के लिए, बेहद आपका शुक्राना, बेहद शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे का 2017 में एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में संगत जी उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और सबसे जो बड़ी चोट जो उसे लगी थी वो सर में लगी थी, जिससे डॉक्टरों ने संगत जी ये कह दिया था कि ये कोमा में चला गया है। उस समय हमारे पास अगर कोई सहारा था तो हमारे गुरुजी सहारा थे। और संगत जी दिन रात हम लोगों ने गुरुजी से प्रे करनी शुरू करी कि गुरुजी जैसे भी हो बस हमारे बच्चे को बचा लो। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था ना कि कोमा में चला गया, मौत के मुंह से खींच के गुरुजी लेकर आए। संगत जी कैसे कर लेते हैं गुरुजी, ये गुरुजी जाने, हम कुछ नहीं जान पाएंगे क्योंकि उनकी लीलाएं अनंत हैं। उनकी लीलाओं को संगत जी कोई नहीं समझ पाया है, तो हम तो एक मामूली से इंसान हैं। संगत जी कब गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, कब हमारे कष्ट काटते हैं, कब हमें दुखों से दूर करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं लगने देते। वो तो सिर्फ हम पे अपनी करुणा, अपने सागर को ही बरसाते चले जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई, बहुत सारे लोग हैं। मेरे बड़े भाई को संगत जी करीबन 10 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी उनको ट्विंस ट्विन बेबी हुए। संगत जी मेरी मदर जो हार्ट पेशेंट थी वो भी ठीक हुई। और न जाने संगत जी कितने रिलेटिव्स, सगे संबंधी, दोस्त, भाई, पता नहीं ना जाने कितने लोग ब्लेस हुए गुरुजी की छत्र छाया में। और ये जब भी महासमाधि दिवस आता है ना तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी बस अपने होने का एहसास करा दो। हमें ये पता है कि आप हो, लेकिन फिर भी ये मन बड़ा चंचल है। कैसे मतलब इसे समझाएं, कैसे इसको बताएं कि हमारे गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी से हर महासमाधि दिवस पे यही प्रे करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी समाधि दिवस पे जो नए भी जुड़ रहे हैं ना उनको भी अपने से जोड़ो, उनको भी ब्लेस करो। संगत जी
गुरुजी का सत्संग जब भी मैं शेयर करती हूँ ना, तो मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी ऊर्जा होती है, मानो जैसे पता नहीं मैं कौन सी शक्ति का वर्णन कर रही हूँ, कौन सी शक्ति के बारे में बता रही हूँ। संगत जी, ये सब चीज़ें कोई किताबी नहीं है, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम गुरुजी के साथ होने पे महसूस करते हैं। गुरुजी की कृपा अनंत है, अविनाशी है और सब जगह है। एक छोटा सा और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जब हम दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे, तो उस टाइम पे संगत जी हम ये सोचने पे मजबूर थे कि हम दिल्ली शिफ्ट तो हो रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ कभी मतलब हस्बैंड का जब ट्रांसफ़र हुआ और रिटायरमेंट से पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो बस यही मन में हलचल थी कि भोपाल इतना टाइम हम वहाँ रह लिए और यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, और पता नहीं मतलब बच्चों का मन लगेगा कि नहीं लगेगा। दिल्ली तो आना जाना लगा ही रहता था गुरुजी के पास, लेकिन पता नहीं यहाँ दिल्ली में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। और अब बच्चों का ऐसा मन लगा है कि यहाँ से वो कहीं और जाना ही नहीं चाहते हैं। बड़े बेटे की मंडे को सेवा है और छोटा बेटा संगत जी फ्राइडे को सेवा करता है। तो आज भी दोनों बेटों की सेवा है गुरुजी के दरबार में, तो वो जाना ही नहीं चाहते हैं। तो हमारे सोचने से क्या होता, सब प्लानिंग गुरुजी की है, करने कराने वाले हमारे गुरुजी हैं। हम तो बस चलते चलाते हुए उनके एक, ये समझ लीजिए, गण हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आज का ये सत्संग शेयर करवाने का आपका शुक्राना। इस महासमाधि दिवस पे आपने ये सत्संग शेयर करवाया, अनंतम शुक्राना। बस यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।